नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मंत्री नंदगोपाल नंदी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां वो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश बना है। ये अब सर्वोत्तम प्रदेश बन गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम 23 फरवरी 2023 को 10 लाख करोड़ ग्लोबल स्टेटमेंट का सबमिट करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश का और भी ज्यादा विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों को अपनी नीति में जहाँ जहाँ जटिलताएँ हैं उसको कैसे सरल किया जाए और कैसे इंडस्ट्री लगाने वाले को, व्यापार करने वाले को सहूलियतें प्रदान की जाए, एक बहुत ही अच्छी और सभी स्टेक होल्डर से चाहे जिस तरह की इंडस्ट्री लोग लगाते हैं, सभी स्टेक होल्डर के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद हम ये नीति लाए हैं और जिसकी पूरी देश दुनिया में प्रशंसा हो रही है। 2023 फरवरी 2023 में 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर के, इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को लेकर के हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लोनी के हाजीपुर बेहाटा स्थित कैंप कार्यालय पर रालोद नेता और मौजूदा चेयरमैन ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रालोद के जिला अध्यक्ष तेजपाल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि 6 नवंबर को लालबाग क्षेत्र में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जनता को संबोधित करेंगे। वहीं लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने कहा कि लोनी की सरजमी पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का ये ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। देखिए, 6 नवंबर को लाल बाग में जो ये एक जनसभा होगी, मुझे लगता है कि ये जनसभा ऐतिहासिक होगी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आएंगे जो हम लोगों के काम से सहमत है और ये पार्टी की एक बड़ी जनसभा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोनी की जनता जागरूक है और वो जानते भी हैं कि किसने यहाँ पर काम किया है और कौन मतलब लोनी के विकास की राह को आगे बढ़ा सकता है। तो यही देखिए, अगर पार्टी हमें मौका देगी, एक बार फिर हमारे पर अगर पार्टी विश्वास जताएगी, तो जो जिन मुद्दों पर अभी लोनी के अंदर काम नहीं हुआ, उन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे और उन पर कार्य करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बदायूं पहुंचा, जिसमें सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक ब्रिजेश यादव, विधायक आशुतोष मौर्य समेत अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान इन सभी नेताओं ने सपा नेता रहे राकेश गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी की कुछ दिनों पहले ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सपा के सभी नेता उनके घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात करने के बाद घटना की जानकारी ली और इसके साथ ही परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ है। पुलिस ने अभी तक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उधर उनकी पार्टी के सांसद का प्रतिनिधि तीन लोगों की हत्या कर देता है। आगे कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। ऐसे हमारे संघर्षशील साथी, उनके खुद के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनकी माताजी, उनकी पत्नी के साथ जो घटना हुई, बेहद दुखद, बहुत निंदनीय है। और मैं समझता हूँ ये घटना जब सत्ता पक्ष के लोगों की संज्ञान में हो, जानकारी में हो, तो और ज़्यादा दुखद हो जाता है। इसमें जो आरोपी हैं आरपी दीक्षित, उनके बेटे और उनके और साथी 4 जो नेम्ड हैं, 2 अभी और अज्ञात हैं, जो किसी जांच पुलिस को करनी चाहिए समय के साथ। यथाशीघ्र चारों के ऊपर गिरफ्तारी
जो 2 अन्य हैं उनकी भी जांच करके उनको गिरफ्तारी, सभी आरोपियों के ऊपर कम से कम गैंगस्टर की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। बाबा जी बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ 17 की इस घटना के बाद, और मैं ही नहीं पूरा प्रदेश देखना चाहता है कि बाबा जी का जीरो टॉलरेंस कहाँ है। वहीं पीलीभीत में दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला थाना सुनगढ़ी इलाके के पिपरा भागू गांव का है, जहां जमीनी विवाद की रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंगों ने एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की, जिसकी वजह से महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद पीड़ित महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। रास्ते किनारे घर है, खुला घर है, और गांव के 2-4 ये लोग हैं जिनका नाम मैंने लिख कर दिया है थाने में। इन्होंने मारपीट की और बदतमीजी के साथ मेरी घरवाली को उन्हें मारा पीटा, उससे इनको गुल्ला टूट गया। मैं थाने में इसको लेके गया, पुलिस आई, डॉक्टर कराई, और मेरे को अभी कोई रिपोर्ट वापस नहीं मिली है और ना मेरी सुनवाई। दूसरी पक्ष को बुला करके और मुझे बुलाया, इस तरह कहा कि कंप्रोमाइज़ की बात रखी, और लेकिन वहाँ पर उन्हीं के लोग थे, गांव के अन्य जाति लोग नहीं थे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली शहर के सिविल लाइंस स्थित एक शादी समारोह में फायरिंग करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने नगर निगम कर्मचारी की हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों पर 87,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 6 साल पहले एक शादी समारोह में कुछ दबंगों ने जबरदस्ती घुसकर गोलीबारी की थी, जिसमें नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। इस मुकदमे की घटना 22/4/2016 की है और ये घटना रात में हुई थी, और इसके बाद इसकी FIR 23/4/16 को इसके बादी राज किरण द्वारा जो है लिखाई गई थी थाना किला में, थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। और इसमें मुख्य विवाद की वजह ये थी कि ये दोनों सफाई नायक थे, पहले उसको स्थानांतरित करके इसको उस पद पर भेज दिया गया था जो कि मृतक था। यही इसमें रंजिश की वजह बना और यही इनकी हत्या का कारण मृतक की बना था। और सारे जितने अभियुक्त हैं वो सब उनके रिलेटिव हैं या परिवारीजन हैं। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जहां विवाह समारोह में गया हुआ था, वहीं विवाह समारोह में घुस कर के ही इसकी ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की गई थी। इस मामले में कुल 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 85 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है समस्त अभियुक्तों को, तथा जिन पर दफा 25 का आरोप 2 अभियुक्तों पर है उनको 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से अलग भी दंडित किया गया है। तो कुल मिलाकर के 2 अभियुक्तों को 87,000 रुपये अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त व 3 अभियुक्तों को 85,000 रुपये के अर्थदंड व सभी 5 अभियुक्तों को 17 आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। वहीं बरेली के इज्जत नगर इलाके में एक दामाद ने कार से टक्कर मारकर अपनी सास की जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए की इनामी राशि घोषित की थी। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि आरोपी का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी सास की कार से रौंदने की हत्या की तैयारी की और अपनी सास को कार से रौंद दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 25 सितंबर को थाना क्षेत्र इज्जत नगर में अपराध संख्या 844/22 पंजीकृत हुआ था, मर्डर केस था। उसमें मनमोहन जय मुख्य अभियुक्त हैं। इन्होंने कार से टक्कर मारी थी और इनकी सास की इसमें डेथ हो गई थी। जब मुकदमा पंजीकृत हुआ था तब से फरार चल रहे हैं और 302 में वांछित थे, आज पकड़ा गया।
वहीं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही पत्नी को बचाने आए परिजनों के साथ भी नशेड़ी ने खूब मारपीट की। इतना ही नहीं, कमरे को लॉक कर वो पत्नी के शव के साथ बैठा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर महिला का शव बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।